इंटरेस्ट ऑफ इट्स सिटीजंस। तो अगर तुम एक डिजिटल करेंसी भी इंट्रोड्यूस करते हो, इफ यू स्टार्ट लाइक मैनिपुलेटिंग दैट एंड उसका तुम क्या बोलूंगा इसको, तुम डिजिटली इसको भी प्रिंट करने लग गए, तो तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि लाइक इज द गवर्नमेंट स्केयर्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी, दैट्स व्हाई दे आर टैक्सिंग इट सो हाई, और आर दे गोइंग टू डू दे वांट टू एक्चुअली रेगुलेट कि पीपल ट्रांजैक्ट ही ना करे क्रिप्टो करेंसी से, इसलिए उन्होंने 30% टैक्स रखा है। वी डोंट नो येट, वी विल सी इट इन द कमिंग ईयर, 2 साल 3 साल बाद जाके हमें पता लगेगा, क्योंकि समथिंग सिमिलर हैपेंड इन यूएस, क्योंकि इन यूएस क्रिप्टो करेंसी गॉट इट्स मेजॉरिटी एडॉप्शन वाज अराउंड 2015-16, जब दे स्टार्टेड विद स्टार्टेड ट्रांजैक्टिंग, देयर वर शॉप्स ओपन जो बोलते थे कि हम बिटकॉइन में पैसे ले लेंगे, एंड पीपल सेड टू स्टॉप पीपल फ्रॉम ट्रांजैक्टिंग इन बिटकॉइंस। एट दैट पॉइंट इन टाइम बिटकॉइन ही फेमस था, so they said कि we will put a very high tax on bitcoin transactions, तो उससे रुका नहीं, बट अगेन थोड़ा बहुत रेगुलेट हो गया, और इसलिए कॉइनबेस जैसी कंपनी $100 बिलियन का मार्केट कैप लेके आज बैठी है। सी वही है, वो हमें सोचना ही पड़ेगा कि लेट्स से कि इसका भी क्या है लॉन्ग टाइम मतलब रिजल्ट्स होंगे टैक्सेशन के। आई एम नॉट एबल टू लाइक एग्जैक्टली अभी तो विजुअलाइज करना इज वेरी हार्ड टू सी, इवन मे बी गवर्नमेंट नेक्स्ट बजट में कम करती है, चेंज करती है, समथिंग लाइक XYZ कुछ भी होता है चेंजेस। सो लेट्स सी, बट ऑब्वियसली 30% टैक्सेस अ लॉट, स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर लेट्स से लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी सोच रहे हैं, इट इज़ अ लॉट। या even LTCG has been increased to 15% from the 10%. So we have to see like उस पर भी 15% टैक्स देती है। एग्जाम्पल हम म्यूचुअल फंड्स भी खरीदते हैं, उस पर भी हम सेल करते हैं, तो 15% टैक्स तो उस पर भी है, हम उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। इट इज़ लाइक अ डम, 15% इज सुपर डम कि मैं ऑलरेडी टैक्स पेड अमाउंट पे भी उसको मैं कैपिटल गेन करने के बाद भी मेरे को दोबारा टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि मैं इसलिए पोस्ट टैक्स मनी को मैं गेन करता हूँ एंड आफ्टर दैट उसके ऊपर भी दोबारा टैक्स दे रहा हूँ मैं। एक माइनर एंड दैट मनी दैट हैज बीन इन्वेस्टेड इन द इंडियन इकोनॉमी बेसिकली। एक माइनर करेक्शन है, तो बेसिकली ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन एक्चुअली फ्लोट अराउंड हुआ है कि LTCG 15% हो गया है, ऐसा नहीं हुआ है। जो सरचार्ज है ऑन टॉप ऑफ द 10% जो LTCG यू आर पेइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। सो फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट करे थे 1 लाख रुपए, आपने 3 साल बाद निकाले, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो गया क्योंकि 1 साल का टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, आपने 3 लाख रुपए का आपको हुआ, तो 2 लाख रुपए का गेन हुआ, आपका जो टैक्स रहेगा वो 10% है, बट उस 10% पे आपको 15% जो आपके 10% का गेन हुआ उस पे 15% का सरचार्ज लग रहा है। सो ये आई एक्चुअली वेंट थ्रू दैट डॉक्यूमेंट, पूरा मैंने बजट का डॉक्यूमेंट पढ़ा, सो आई जस्ट वांट टू मेक दैट क्लैरिफिकेशन, लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, सो इसलिए बता रहा हूँ। हाँ ऑब्वियसली सी अभी हाँ देयर वुड बी लाइक ऑब्वियसली मोर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस, क्लैरिफिकेशन ऑफ इट वुड बी लाइक रिलीज फॉर श्योर। So even I am like waiting for it कि exactly taxation का क्या सीन है क्रिप्टो का भी as well as anything else as well. Right. So let's see with that. हाँ Because see मैं तो न्यूज़ पे ही सुना था बजट, I wasn't like listening to like proper like whatever she was saying. So उसमें यही लिखा था LTCG is now 15%. So I'm like assuming it was like changed to 15% from 10%. न्यूज़ जैसे भी क्लिकबेट मीडिया है, सो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो कुछ भी जो है बात को obviously 10 गुना ज्यादा एग्जैजरेट करके बताएगी, ये तो पता ही है हमें। तो वो बात थी। कमिंग बैक टू क्रिप्टो करेंसी, तो सो बिटकॉइन का यूज केस ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो वो सिर्फ एक करेंसी की तरह है, उसे एक डिजिटल गोल्ड माना जाता है, और जैसे गोल्ड हमारा फिजिकल गोल्ड है जिसका अपने आप में उसकी प्राइस इंक्रीज होता है बाय द डिमांड और सप्लाई, सेम है डिमांड और सप्लाई बिटकॉइन का। लेकिन उधर आते हैं फिर सोलाना, मैटिक, इथेरियम। नाउ दीज आर आल्सो यूटिलिटी कॉइन्स जो क्या करते हैं, जिनकी बेसिस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सेटअप होते हैं, जिनके बेसिस पे NFT का पूरा स्ट्रक्चर सेटअप हो रखा है। सो दे आर कंसिडर्ड मोर लाइक अ डिजिटल ऑयल, क्योंकि ऑयल को आप बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हो। ऑयल को खाने में भी हम यूज करते हैं, ऑयल से हमारी गाड़ी भी चलती है, ऑयल से हमारे रॉकेट्स भी चलते हैं। सो दिस इज वेयर द ट्रू रेवोल्यूशन एंड द पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसी लाइज, जहां तक मुझे पता है। एंड NFTs आर प्रूविंग इट। NFTs के बारे में अभी ज्यादा मेरे हिसाब से आज बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक जो जिसके अंदर पूरा इन डेप्थ जाएंगे हम। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट यूटिलिटी टोकन? बताओ। See I think I'm like personally if I have to invest like example let's say 10,000 rupees invest करने हैं मुझे, I would usually go for like a 40% in like 35% in Ethereum. Okay. Like example 3,500 in Ethereum, then I would like go for like 2,500 in Bitcoin because it's like a backbone. बड़ा है तो I think अगर Bitcoin फॉल करता है ऑलमोस्ट सब कुछ ही फॉल करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, पूरी क्रिप्टो करेंसी फॉल करती है। तो
Yeah, so that's why like 2500 in Bitcoin, and then remaining I would go for Solana, Matic, Cardano. Like, I think these are like, I won't go for like a very small like meme coins, those kind of stuff like a Shibu, Doge वगैरह से नहीं, because I'm like a long time investor हूँ मैं. I'm not like trading for trading purposes. मैं लेके छोड़ देता हूँ. It's like मैं निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती मुझे.